जय माता दी दोस्तों, माँ दुर्गा के दरबार चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, आप सभी को हरियाली अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अपने इस वीडियो में हरियाली अमावस्या की कथा का स्मरण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। दोस्तों, यदि आप कथा अंत तक सुन रहे हैं तो मन में अपने परिवार की सुख शांति की प्रार्थना करते हुए भगवान शिव का ध्यान करें। चलिए सबसे पहले भगवान गणेश, भगवान शिव और माता पार्वती का स्मरण करते हैं। ओम गम गणपते नमः। ओम नमः शिवाय। जय माता पार्वती। दोस्तों, हरियाली अमावस्या सावन मास की अमावस्या को मनाई जाती है। यह दिन प्रकृति, वृक्षों, भगवान शिव की उपासना, पितरों के स्मरण और दान पुण्य से जुड़ा हुआ माना जाता है। इस दिन लोग भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, बेलपत्र अर्पित करते हैं, वृक्षों की पूजा करते हैं और अपनी श्रद्धा के अनुसार दान पुण्य करते हैं। आइए अब हम सभी श्रद्धा से हरियाली अमावस्या की कथा का श्रवण कीजिए। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धर्मात्मा और सदाचारी राजा रहता था। राजा अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। उसके राज्य में किसी को किसी प्रकार की कमी न हो, इसका वह पूरा प्रयास करता था। राजा भगवान शिव का परम भक्त था। वह प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करता और अपनी प्रजा के सुख के लिए प्रार्थना करता था। राजा की रानी भी धार्मिक स्वभाव की थी। वह माता पार्वती की पूजा करती और व्रत, उपवास तथा दान पुण्य में विश्वास रखती थी। राजा के राज्य में एक वर्ष वर्षा बहुत कम हुई। धीरे धीरे खेत सूखे पड़ने लगे, तालाबों और कुओं का जल कम होने लगा, पेड़ पौधे मुरझाने लगे और प्रजा चिंता में पड़ गई। राजा ने अपनी प्रजा को बुलाकर कहा, हमें केवल वर्षा की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, हमें प्रकृति की रक्षा भी करनी चाहिए। जहाँ वृक्ष है वहाँ जीवन है। हम अधिक से अधिक वृक्ष लगाएंगे और उनकी रक्षा करेंगे। राजा ने पूरे राज्य में वृक्ष लगाने का आदेश दिया। प्रजा ने भी राजा का साथ दिया। लोगों ने पीपल, बरगद, नीम, आंवला और अनेक प्रकार के फलदार एवं छायादार वृक्ष लगाए। राजा ने स्वयं भी पौधे लगाए और लोगों से कहा, जिस प्रकार हम अपने बच्चों की देखभाल करते हैं उसी प्रकार इन पौधों की भी देखभाल करनी चाहिए। यहाँ 10-15 पेड़ सब लोगों ने लगाए। दोस्तों, प्रकृति की सेवा की ईश्वर की सेवा के समान पुण्यकारी भावना है। अगर आप भी इस दिन पौधा लगा सकते हैं तो ज़रूर लगाइए। चलिए अब हम सुनते हैं आगे की कथा। दोस्तों, राजा और प्रजा ने मिलकर वृक्षों की सेवा शुरू कर दी। कुछ समय बाद धीरे धीरे राज्य का वातावरण बदलने लगा। जहाँ पहले भूमि सूखी दिखाई देती थी वहाँ हरियाली दिखाई देने लगी। पेड़ पौधों पर नई पत्तियां आने लगी। राजा ने इस शुभ परिवर्तन को भगवान शिव की कृपा माना और सावन मास में विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा करने का संकल्प लिया। राजा ने भगवान शिव के मंदिर में जाकर गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक किया, बेलपत्र, पुष्प और फल अर्पित किए और हाथ जोड़कर प्रार्थना की। हे महादेव, हमारे राज्य पर अपनी कृपा बनाए रखिए, सभी प्राणियों को सुख दीजिए, हमारे खेतों में अन्न हो, हमारे पेड़ पौधे हरे भरे रहें और किसी जीव को जल की कमी ना हो। रानी ने माता पार्वती की पूजा की और जरूरतमंद लोगों को अन्न, वस्त्र और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दिया। राजा और रानी की श्रद्धा देखकर राज्य के लोगों ने भी दान पुण्य और वृक्षों की सेवा का संकल्प लिया। कहा जाता है कि श्रद्धा, सेवा और सत्कर्म के कारण उस राज्य में फिर से हरियाली लौट आई और लोगों के जीवन में सुख समृद्धि आने लगी। दोस्तों, इसी कारण हरियाली अमावस्या पर प्रकृति और वृक्षों के प्रति सम्मान प्रकट करने की परंपरा को विशेष महत्व दिया जाता है। पीपल, बरगद, नीम, आंवला जैसे वृक्षों की पूजा और पौधारोपण अपनी श्रद्धा तथा स्थानीय परंपरा के अनुसार किया जाता है। लेकिन भक्तों, केवल एक दिन पौधा लगाना ही पर्याप्त नहीं है। उसे पानी देना, उसकी रक्षा करना और उसे बड़ा करना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, मैं आप सभी की मनोकामनाओं के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करती हूँ। हर हर महादेव। दोस्तों, हरियाली अमावस्या तिथि होने के कारण परिवारों में अपने पितरों का स्मरण, तर्पण और दान पुण्य भी किया जाता है। जो लोग अपने पितरों को श्रद्धा से याद करते हैं वे अपनी पारंपरिक
और सामर्थ्य के अनुसार तर्पण और दान कर सकते हैं। पितरों को याद करते समय मन में श्रद्धा रखें और प्रार्थना करें। हे हमारे पूर्वजों, आप जहाँ कहीं भी हो, भगवान आपको शांति प्रदान करे, हमारे परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है, इसलिए हरियाली अमावस्या के दिन भी श्रद्धालु भगवान शिव का स्मरण करते हैं। दोस्तों, समय बीतता गया और राजा के राज में फिर से हरियाली बढ़ने लगी। लोगों ने समझा कि प्रकृति केवल हमारे उपयोग की वस्तु नहीं बल्कि हमारे जीवन का आधार है। राजा ने अपनी प्रजा से कहा, हम भगवान से सुख समृद्धि की प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमें अपने कर्मों से भी प्रकृति और समाज की सेवा करनी चाहिए। उस दिन से राज्य के लोगों ने वृक्षों की रक्षा, जरूरतमंदों की सहायता और भगवान की भक्ति को अपना जीवन का हिस्सा बना लिया। इस प्रकार श्रद्धा, सेवा, दान और प्रकृति के प्रति सम्मान से लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया। तो भक्तों, यह थी हरियाली अमावस्या की पावन कथा। भगवान शिव और माता पार्वती हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे, हमारे घर में सुख शांति रहे, परिवार में प्रेम बना रहे और सभी के जीवन में खुशहाली आए। जो भी भक्त इस कथा को अभी सुने हैं, वो भगवान शिव उनके जीवन के सभी कष्टों को दूर करें। ओम नमः शिवाय। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में जय माता दी, हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।